ओम गणेशा हर हर महादेव जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा वैवर्त महापुराण में एक ही अध्याय में ऐसे दो कवच और तीसरा स्तवन का महात्म्य जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण कथित है और इसका जो महत्व है वह सौती मुनि के द्वारा दर्शित है। और सौती मुनि कहते हैं कि मालावती ब्राह्मणों को इसी कवच के माध्यम से और इस कवच में जो महामंत्र है जिसे कल्प वृक्ष मंत्र कहा जाता है, जो राधा रानी का है, भगवान श्री कृष्ण का है, हरि का है, लक्ष्मी का है, वह कल्प वृक्ष के समान है। उसी मंत्र की दीक्षा जो है वह पहले दी हुई थी और कहते हैं कि पुष्कर क्षेत्र में इसकी दीक्षा और पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने ही पुष्कर तीर्थ में गंधर्व और मालावती ब्राह्मणों को इस श्री हरि स्तोत्र अर्थात यह कवच शिव कवच और उसमें वर्णित इस मंत्र का उपदेश दिया था। और वह जो मंत्र है वह षोडशाक्षरी राधा रानी का मंत्र, हरि का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, लक्ष्मी का मंत्र भी कह सकते हैं। तो वह मंत्र है जो 16 अक्षरों वाला है। और यह जो कवच है वह कवच भी इतना रहस्यमयी कवच है और इस कवच के विषय में जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, क्योंकि यह कवच ऐसा है उसी 16 मंत्रों के एक एक अक्षर से वर्णित है, कथित है, रचित है। और इसके ऋषि भी साक्षात स्वयं श्री हरि है, इसके देवता जो है साक्षात श्री कृष्ण है। और धर्म अर्थ कर्म मोक्ष की प्राप्ति हेतु इस कवच का वर्णन है और इस कवच को करने से क्या फल प्राप्त होता है जो श्री कृष्ण ने कहा है वही मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस कवच का विशेष रूप से कोई विधान नहीं है, इसमें सिर्फ एक विनियोग है, अन्यथा उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत ही संक्षिप्त कवच है लेकिन महात्म्य बहुत ही अधिक है जो श्री कृष्ण ने कहा है। और उसका जो सर्वप्रथम विनियोग है वो विनियोग के लिए जैसे मैंने बार बार कहा है कि आप चाहे तो सिर्फ विनियोग पढ़िए, आप चाहे तो हाथ में जल लीजिए, फिर विनियोग पढ़ के वह जल किसी पात्र में छोड़िए और वह जल किसी पवित्र जगह पर छोड़ दीजिएगा और विसर्जित कर दीजिएगा। और अगर आप चाहे तो सिर्फ विनियोग भी पढ़ सकते हो। और इस महान कवच का जो नाम है वह है ब्रह्मांड पावन श्री कृष्ण कवच और इसका विनियोग ये है। ओम अस्य श्री ब्रह्मांड पावन कवचस्य साक्षात श्री हरिः ऋषिः गायत्री छन्दः स एव जगदीश्वरः श्रीकृष्णो देवता धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः। ओम ब्रह्मोवाच ओम राधाकांत महाभाग कवचं यत् प्रकाशितं ब्रह्मांड पावनं नाम कृपया कथय प्रभो मां महेशं च धर्मं च भक्तं च भक्तवत्सल त्वत्प्रसादेन पुत्रेभ्यो दास्यामि भक्तिसंयुतः। श्रीकृष्ण उवाच शृणु वक्ष्यामि ब्रह्मेश धर्मेदं कवचं परम् अहं दास्यामि युष्मभ्यं गोपनीयं सुदुर्लभं यस्मै कस्मै न दातव्यं प्राणतुल्यं ममैव हि यत्तेजो मम देहेऽस्ति तत्तेजः कवचेऽपि च। कुरु सृष्टिमिमं धृत्वा धाता जगतां भव संहर्ता भव हे शम्भो मम तुल्यो भवे भव। हे धर्म त्वमिमं धृत्वा भव साक्षी च कर्मणां तपसां फलदाता च यूयं भवत मध्वराद ब्रह्मांड पावनस्यास्य कवचस्य हरिः स्वयं ऋषिश्छन्दश्च गायत्री देवोऽहं जगदीश्वरः धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। त्रिलक्षवार पठनात् सिद्धिदं कवचं विधेम यो भवेत् सिद्धकवचो मम तुल्यो भवेत्तु सः तेजसा सिद्धियोगेन ज्ञानेन विक्रमेण च प्रणवो मे शिरः पातु नमो रासेश्वराय च बालं पायं नेत्रयुग्मं नमो राधेश्वराय च कृष्णः पायात् श्रोत्रयुग्मम् हे हरे घ्राणमेव च जिह्विकां वह्नि जायातु कृष्णायेति च सर्वतः। श्रीकृष्णाय स्वाहेति च कंठं पातु षडक्षरः ह्रीं कृष्णाय नमो वक्त्रं क्लीं पूर्वश्च भुजद्वयं नमो गोपाङ्गनेशाय स्कन्दावष्टाक्षरोऽवतु दन्तपङ्क्तिम् ओष्ठयुग्मं नमो गोपीश्वराय च
ओम नमो भगवते रासमण्डलेशाय स्वाहा। स्वयं वक्षः स्थलं पातु मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः। ऐं कृष्णाय स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदा वतु। ओम विष्णवे स्वाहेति च कंकालं सर्वतो वतु। ओम हरये नम इति पृष्ठं पादं सदा वतु। ओम गोवर्धनधारिणे स्वाहा सर्वशरीरकं। प्राच्यं मं पातु श्रीकृष्ण आग्नेयं पातु माधवः। दक्षिणे पातु गोपीशो नैऋत्यं नन्दनन्दनः। वारुण्यं पातु गोविन्दो वायव्यं राधिकेश्वरः। उत्तरे पातु रासेश ऐशान्यम् अच्युतः स्वयं। सन्ततं सर्वतः पातु परो नारायणः स्वयम्। इति ते कथितं ब्रह्मन् कवचं परमद्भुतं। मम जीवनतुल्यं च युष्मभ्यं दत्तमेव च। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। कलं नार्हन्ति तन्यैव कवचस्यैव धारणात्। गुरुमभ्यर्च विधिवद वस्त्रालङ्कारचन्दनैः। स्नात्वा तं च नमस्कृत्य कवचं धारयेत् सुदेः। कवचस्य प्रसादेन जीवनमुक्तो भवेन्नरः। यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेद्विज। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे महापुरुष ब्रह्मांड पावन नाम श्रीकृष्ण कवचम संपूर्णम। श्रीनारायण अर्पणमस्तु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सर्वप्रथम मैं ये कह दूं कि यह पूरा कवच अगर आप बार बार पढ़ते हो तो पूरा कवच पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में जो श्लोक है जहाँ से ब्रह्मो उवाच से लेकर फिर श्री कृष्ण उवाच आता है, वहाँ तक ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे महाभाग राधा कांत प्रभु, ब्रह्मांड पावनक नामक जो कवच आपने प्रकाशित किया है उसका उपदेश मुझे बताइए, महादेव जी को तथा धर्म को दीजिए। भक्त वत्सल हम तीनों आपके भक्त हैं, आपके कृपा से मैं अपने पुत्रों की भक्ति पूर्वक इसका उपदेश दूंगा, अपने पुत्रों को इसका उपदेश दूंगा। फिर भगवान ने थोड़ा महात्म्य बताया जो मैं आपको कहता हूँ। भगवान ने कहा कि यह कवच बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अद्भुत है, गोपनीय है। मैं इसका उपदेश आपको दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि इसका प्रयोग और यह जो कवच है वो मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ये मुझे मेरे शरीर से भी प्राण प्रिय है। क्यों? क्योंकि यह कवच तीनों लोके में सर्वोत्तम महान है, विधाता के पद पर प्रतिष्ठित है, ऐसा यह कवच है। और इस कवच के भाग से, इस कवच के पाठ से, इस कवच को धारण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान आगे रहस्य कहते हैं ब्रह्मा जी को कि यह जो कवच है उसके देवता साक्षात स्वयं श्री हरि है, ऋषि है, गायत्री इसका छंद है। मैं जगदीश्वर श्री कृष्ण ही इसका देवता हूँ और जो इसका पाठ करता है उसे मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करता हूँ। यह कवच 3 लाख बार करने से सिद्ध होता है, लेकिन अगर हम इस कलयुग की बात करें तो एटलीस्ट हर रोज़ 11-11, 21-21 पाठ बार भी किया जाए तब भी यह कवच हमें अवश्य ही सब कुछ प्रदान करता है। अब यह कवच जो है कहाँ से आरंभ करना है, तो यह जो कवच है वह शुरू होता है प्रणवों में शिरः पातु नमो रासेश्वराय च, यहाँ से शुरू होगा। और इसका जो महात्म्य शुरू होता है, जो श्लोक नंबर मम जीवन तुल्यम च युष्मभ्यम दत्तमेव च, जो है वहाँ तक ही इस कवच को पढ़ना है, या फिर इति ते कथितम ब्रह्मन कवचम परमाद्भुतम, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक ही यह कवच पढ़ना है, बाकी संपूर्ण इसका महात्म्य है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं कि यह कवच ऐसा है कि जो अश्वमेघ यज्ञ करने से, वाजपेय यज्ञ करने से, और उसमें भी वाजपेय शतानि च 100 वाजपेय यज्ञ करने से, अश्वमेघ सहस्राणि हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल इस कवच के पाठ से प्राप्त होगा। और यहाँ तक भगवान कहते हैं कि ये दोनों यज्ञों के 16वीं कला के बराबर भी यह जो यज्ञ है वो इस कवच के बराबर नहीं है। अर्थात ये हजारों अश्वमेघ यज्ञ, 100 यज्ञ वाजपेय, ये जो है वह इस कवच की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इतना अद्भुत ये है। लेकिन भगवान आगे क्या कहते हैं कि गुरु की अर्चना करके, गुरु को वस्त्र अलंकार देकर, उनसे इस कवच की दीक्षा लेकर, उनसे इस कवच का मार्गदर्शन लेकर फिर इस कवच का पाठ करें, तभी यह सिद्ध होगा, तभी यह आपके लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस कवच का जो महात्म्य है ना, जो गुप्त है, रहस्य है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र का जो रहस्य है इस कवच में वो है ये ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा।
इसकी वजह से यह कवच काफ़ी शक्तिशाली है। तो यह कवच अवश्य किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की, हरि की, लक्ष्मी की कामना है तो, उनकी प्रसन्नता है तो किसी भी दिन से इसका आरंभ हम कर सकते हैं। मूल रूप से बड़ा जो मूल अनुष्ठान है वह 3 लाख बार इस कवच के पाठ का है, लेकिन हम प्रतिदिन 11-11 पाठ करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस कवच का पाठ करता है वह अपने जीवन से ही मुक्त हो जाता है, मोक्ष पद को प्राप्त करता है और विष्णु रूप का सायुज्य भी वह प्राप्त कर लेता है। ऐसा अद्भुत यह ब्रह्मांड पावन नामक श्री कृष्ण का कवच है, जो स्वयं उन्होंने कहा था। बहुत जल्द मिलते हैं इसी से जुड़ा अन्य एक कवच है जिसके विषय में वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको यह कवच विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।